गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ते होंगे, बेहतरीन तैयारी करते होंगे। 2027 एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो जिसका नाम है क्रिया। हिंदी व्याकरण का वो क्रिया चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं घोल कर उस तरह पिला दूंगा कि एग्जाम में आप मुस्कुराते रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और जहां तक हो सके आप पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे ये नाजिम एकेडमी 01 है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, 1 रुपया नहीं, पेड है। फेसबुक पर भी वीडियो छोड़ रहे हैं, फेसबुक पर भी हम लाइव जा रहे हैं। अगर अभी तक फेसबुक पर नहीं गए तो मोहम्मद नाजिम पेज है, मोहम्मद नाजिम पूरा मोहम्मद डालिएगा, मोहम्मद नाजिम पेज है, उस पर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए तो क्रिया बिना समय गंवाए हुए क्रिया को कंप्लीट करने जा रहे बाबू। क्रिया क्या है, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं बाबू। क्या? वर्ब। तो क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे मैं खाता हूं, अगर इसमें हूं ना दे तो मैं खाता हो गया, क्या हो जाएगा? मैं खाता, जो कि वाक्य को पूरा नहीं कर पाता है। मूल रूप यानी कि जिसको धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं बाबू। जैसे पढ़, उसमें ना लगा रहेगा, ता लगा रहेगा, लिख, जा। जब इन शब्द में या इनमें से प्रत्यय जुड़ता है बाबू, क्या जुड़ता है? प्रत्यय। क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों के अंत में होता है, जुड़ता है तो यह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, है ना। पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, ये सब क्या है? क्रिया का सामान्य रूप है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। पर पहला क्या है बाबू? अकर्मक क्रिया, जिसको इंट्रांजेटिव वर्ब भी इंग्लिश में कहते हैं बाबू। यहां क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। किसका पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं मुस्कुराता हूं, इसमें कहीं कर्म की जरूरत नहीं है। हाँ, कर्म कहां पड़ेगा? जैसे मैं आम खाता हूं तो पता चला ना, मैं किसको खाता हूं? तो आम को। लेकिन आप पूछिएगा मैं सोता हूं, किसको सोता हूं? पता चलेगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहाँ कर्म की जरूरत नहीं है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, क्या बाबू, और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया कहेंगे। कौन सा क्रिया? अकर्मक क्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हंसना, रोना, आना जाना, जागना। जैसे मोहन सोता है, मोहन सोता है तो सोना जो है इसमें कौन सा क्रिया? तो अकर्मक क्रिया। हंसना अकर्मक क्रिया, रोना अकर्मक क्रिया, आना जाना, जागना अकर्मक क्रिया। बच्चे रो रहा है, तो बच्चे जो रो रहा है या बच्चा रो रहा है तो ये रोना क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रही है, पक्षी क्या उड़ रही है, किसको उड़ रही है, पता चला नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है बाबू? जहां क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के लिए खाना, अगर आप खाइएगा तो कुछ ना कुछ खाइएगा, अगर आप पीजिएगा तो कुछ ना कुछ पीजिएगा। लिखना, कुछ लिखना है तो मैं इंग्लिश लिखता हूं, मैं हिंदी लिखता हूं, मैं मैथिली लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं, मैं वो लिखता हूं, कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, पढ़ता है। और ध्यान दीजिए, पढ़ना, आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। जैसे राम फल, ध्यान दीजिए, राम फल खाता है, तो फल क्या है? कर्म है बाबू। राधा पत्र लिखती है, पत्र क्या है? कर्म कारक है। वह गाड़ी चलाता है, वो चलाने का जो काम का फल पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? गाड़ी पर। वो क्या चलाता है? तो गाड़ी चलाता है। क्या चलाता है? तो गाड़ी चलाता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चला, ये देखने को मिला
कि क्रिया कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। अकर्मक क्रिया में जो काम का फल पड़ता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया का जो फल पड़ता है वो किस पर पड़ता है, तो कर्म पर पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखें संरचना या प्रयोग के आधार पर, यहां किसके आधार पर पढ़े थे, ध्यान रखिए। देखिए कर्म के क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर, यानी कि जो कर्म है ना उसके आधार पर पढ़े थे, लेकिन यहाँ के जो पढ़ेंगे अपने लोग किसके आधार पर, संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे साथ बोलिए बाबू, तो 5 भेद होते हैं। संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। लेकिन कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आते एक संयुक्त क्रिया होता है बाबू, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसने खाना खा लिया, देखिए खाना और खा लिया, उसने खाना खा लिया। मीरा घर पहुंच गई, पहुंच और गई, पहुंच और गई। इसमें क्या है ना, एक से अधिक क्रिया जुड़ा हुआ, एक से अधिक क्रिया जुड़ा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बाबू, संयुक्त क्रिया। अप्रेरणार्थक क्रिया किसी के, जिसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा क्रिया, कॉजेटिव वर्ब, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़वाता हूं और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, दोनों फर्क है। पढ़ाता हूं ये डायरेक्ट है और पढ़वाता हूं ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, वही पॉजिटिव वर्ब हो गया बाबू। यहाँ पर देखिए जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को प्रेरित कर रहा है, दूसरे को पॉजिटिव कर रहा है बाबू, उसे को क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्ब कहेंगे या प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। माँ ने नौकरानी से कपड़े धुलवाई, माँ खुद नहीं धुई, किससे धुलवाई, नौकरानी से धुलवाई। माँ ने नौकरानी से कपड़े धुलवाई। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ पीती नहीं है दूध, पिलाती है। वो मुझे गाड़ी सिखाया या वो मुझे गाड़ी सिखवाया, वो मुझे गाड़ी सिखवाया, तो वो खुद नहीं सिखाया, सिखवाया किसी न किसी के थ्रू से। चलिए क्वेश्चन आप 8 में देखते हैं बाबू, मालिक माली से, मालिक माली से पौधे लगवाते हैं। मालिक खुद लगाते हैं नहीं, किससे लगवाते हैं, तो माली से लगवाते हैं। वो कौन सा क्रिया होगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया। अब आते हैं नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब, जिसको जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती है, जिसके मुस्कुराहट, जुदा होना का होगा जुदाई, लड़ना का लड़ाई, पढ़ना का पढ़ाई, लिखना का लिखाई या लिखावट। ठीक, तो देखिए परिभाषा, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं का, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहते हैं बाबू। इसका प्रयोग भी देख लेते हैं कि वह बात बात पर बतियाता है, बात से रहता है। उसने मेरी जमीन हथियाया, जिसको गांव घर में कहते हो, तो उसने मेरी जमीन हथिया लिया। तो हथियाया का मतलब क्या, हाथ से बना, क्या बात से क्या बना, बतियाया। उसी तरह यहाँ पर हाथ से क्या बना, हथिया, हथिया, हथिया माने हफना लिया। ठीक, गरम चाय देखकर वह गरमाया, गरम चाय देखकर, तो गरम से क्या हुआ बाबू, गरम विशेषण है, और गरम से क्या हुआ, तो गरमाया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, संयुक्त क्रिया समझ में आ गया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया भी समझ में आ गया होगा, और इससे जस्ट पहले एगो क्रिया पढ़े थे नाम धातु क्रिया, ये भी समझ में आया। अब पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब मुख्य क्रिया से, जब मुख्य क्रिया से पहले कोई दूसरे क्रिया समाप्त हो, जैसे होता है ना, आप लोग बच्चे में ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे, पुलिस को आने से पहले चोर भाग चुके थे,
मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुकेगी। तो ये फ्यूचर में भी पढ़े थे और प्रेजेंट में भी पढ़े थे, पास्ट में भी पढ़े थे। तो किसी कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद, किसी कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद जब दूसरा कार्य शुरू होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। पहली क्रिया क्या होता है बाबू? तो पूर्वकालिक होती है। कोई दिक्कत है? चल, वाक्य प्रयोग, वो नहाकर भोजन करेगा, यानी पहले वो नहा लेगा और फिर वो भोजन करेगा। इसीलिए ध्यान रखिए, वो नहाकर भोजन करेगा, पहले नहाएगा फिर भोजन करे। छात्र पढ़कर खेलने गया, छात्र पढ़कर खेलने गया। मैं आकर घर गया, मैं आया पहले तब घर गया। तुम लोग अंग्रेजी बोलकर भूल गया, तुम लोग अंग्रेजी बोलकर भूल गया। तुम लोग वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में जानकर तब भूल गया। याद हो गया तब भूल, होता कि नहीं? आप लोग याद करते होंगे फिर भूलते होंगे, याद करते होंगे और भूल जाते होंगे। ऐसा आपके साथ भी होता है, देखते होंगे। चलिए, अब बच्चा दूध पीकर सो गया। अधिकांश बच्चा को देखेंगे तो वो दूध पीकर क्या होता है? सो जाता है। अब आते हैं बाबू सामान्य क्रिया। कौन सा क्रिया? सामान्य क्रिया। जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो, वाक्य में जब एक ही क्रिया का या क्रिया शब्द का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। राम गया, उसने लिखा, या वो लिखता है, हमने पढ़ा, ये सब के सब क्या आएगा? सामान्य क्रिया। तो याद कीजिएगा, क्रिया किसे कहते हैं? जिस सब से करना होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, पक्षी उड़ती है ना, वो मुस्कुराता है, हम लोग रोते हैं, तुम लोग मतलब हंसते हो, तुम लोग हंसते हो, ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब क्या बाबू? अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैं पत्र लिखता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वे लोग गीत गाते हैं, वो गाड़ी चलाता है, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, ये सब के सब क्या है बाबू? तो सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया है। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया कौन था? तो संयुक्त क्रिया। दूसरा क्रिया जो पढ़े थे अपने लोग, वो कौन सा क्रिया था बाबू? तो वो क्रिया था परिणार्थक क्रिया। कौन सा क्रिया? परिणार्थक क्रिया, देख रहे हैं। और तीसरा क्रिया जो पढ़े हैं वो नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब क्या? कभी वो संज्ञा से बनेगा, कभी वो सर्वनाम से बनेगा, कभी वो विशेषण से बनेगा। और उसके बाद चौथा जो पढ़े थे पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया में एक क्रिया हो जाए, एक काम हो जाए, उसके बाद दूसरा काम शुरू। जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए, मैं खाना खाकर चाय पिया, मैं खाना खाकर चाय पिया। तो पहले लोग खाना खा लिया, उसके बाद चाय पिया, तो उसी को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। और लास्ट जो है बाबू वो है सामान्य क्रिया। कौन सा क्रिया? सामान्य क्रिया, जिसमें एक ही वर्ब हो। जिसमें कितने वर्ब हो? तो एक ही वर्ब हो। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट वीडियो आप लोग को देंगे, टेंशन ना लीजिए। इसीलिए आप हमारे पास कोई तरह का टेंशन ना ले और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आप यही कहिए कि मैं 2027 में एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर रिजल्ट लाऊं। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं।